हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपने प्रॉपर नोट्स बना के उन्हें रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है ना, रेगुलर पढ़ाई करिएगा। और यहाँ पे हमारा जो चल रहा है 12th क्लास का मैथ चल रहा है और उसमें जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डिटर्मिनेंट चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? डिटर्मिनेंट चल रहा है। 12th क्लास में क्या चल रहा है? डिटर्मिनेंट चल रहा है। और डिटर्मिनेंट में मैंने बिल्कुल बेसिक सारा बता दिया है आपको, बेसिक सारा बता दिया है। और अब एक्सरसाइज देखें बेटा, ये यहाँ पे कल लास्ट क्लास में हमने यहाँ करा था, ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस चीज के बारे में मैंने बता दिया था, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ये रिजल्ट बता दिया था। डिटरमिनेंट ए बी को हम सेपरेट करके डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी करके लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने आपको रिजल्ट बता दिया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, तो ये ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो एडजेंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए करके निकाला जाता है। और जो हम अब देखेंगे बेटा, वो देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.3। ठीक है ना, अब एक्सरसाइज पाएंगे हम 4.3 पे। ठीक है ना, हमने स्टार्ट तो कर दी थी बट बीच में मुझे कुछ बेसिक चीजें बतानी पड़ी थी, तो उसकी वजह से वहीं पे हमने स्टॉप कर दिया था। तो अब 4.3 को मैं एक एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से करा देता हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं आपका स्टार्टिंग से करा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो बोल रहा है वो कह रहा है राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स। वो आपसे कह रहा है राइट माइनस एंड cofactors of the elements of following determinants तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट ही देखेंगे। डिटरमिनेंट दिया है आपको 2, -4, 0 और 3 दिया है। इसके हमें क्या निकालने हैं? को माइनस भी निकालने हैं, को फैक्टर्स भी। तो पहली चीज निकालते हैं इसके हम माइनस। क्या निकालते हैं बच्चों? माइनस निकालते हैं। ये बेटा मैंने बता दिया था, एम से डिनोट करेंगे तो M11। तो M11 कैसे, फिर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को छिपा दो, और छिपा के क्या मिलेगा आपको? जैसे इसे छिपाओगे बेटा तो ये मिलेगा 3। ठीक है ना, और पीछे की क्लास देखना तो सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही M12 निकालूंगा तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छिपाया तो क्या बचा? 0। M21 निकालूंगा तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो छिपाया तो क्या बचेगा? -4। M22 निकालूंगा तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छिपाया तो क्या बचेगा? 2। अब निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। क्या निकालते हैं बेटा? कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स A1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है सर, A12, 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 0 में तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, 0 ही आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। ऐसे ही निकालेंगे A21, 2 और 1 3 हो गया। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस का देखो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस का 4 है तो क्या बन जाएगा? A21 प्लस का 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस का 4 बन जाएगा। और A22 यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? ये 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपके माइनस और कोफैक्टर्स निकल गए। क्या निकल गए बच्चे? ये निकल गया आपके माइनस और कोफैक्टर्स निकल गए। ठीक है, एक सेकेंड, माइनस और कोफैक्टर्स निकल गए। ठीक है ना, थोड़ा सा कट रहा था ना, मैंने कर दिया। ठीक, माइनस और कोफैक्टर्स यहां से निकल गए। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट का जो डिटरमिनेंट दिया है वो दिया है बेटा A। क्या दिया है? A, B, C और D ये दिया है। इसके माइनस निकालते हैं पहले। तो पहला निकालते हैं इसके माइनस। तो माइनस निकालेंगे तो समझ गए होंगे सर, M11 कितना आ जाएगा बेटा? ये गया और ये गया, D बचा यहाँ पे। M12 कितना आ जाएगा सर? ये गया, B आ जाएगा सर यहाँ पे। M21 कितना आ जाएगा बेटा? ये गया, C आ जाएगा सर। और M22 कितना आ जाएगा बेटा? ये गया और ये गया, ये बच गया, A आ जाएगा। अब कोफैक्टर्स, जब कोफैक्टर्स आप निकालोगे तो मैं समझा देता हूँ बेटा। A11 से डिनोट करेंगे और यहाँ पे A12 आएगा, यहाँ पे फिर A21 आएगा, यहाँ पे A22 आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस,
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, है ना, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डी आ जाएगा बेटा, ये यहाँ पे ये बी आ जाएगा, यहाँ पे ये सी आ जाएगा, यहाँ पे ये ए आ जाएगा। कोफैक्टर्स आ गए। बस इतना ही पूछ रहा था, माइनस और कोफैक्टर्स पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, तो निकाल दिया हमने। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो दिया है उसने 3/3 की दी है डिटरमिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके क्या निकालते हैं, माइनस भी निकालने हैं और कोफैक्टर भी निकालने हैं। ठीक है सर, तो इसके माइनस निकालते हैं बेटा। तो माइनस अगर हम इसके निकालना शुरू करें तो M11, क्या M11, तो M11 निकालेंगे बेटा, ये गया फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। यानी कि सर ये 1 आएगा और ये आएगा बेटा क्या, ये गया, तो 1 माइनस के 0 हो जाएगा और ये माइनस के 0 आएगा। ठीक है सर, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 0 × 1 0 आएगा और 0 × 0 माइनस के 0 आएगा, प्लस के 0। अब बेटा ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 0 × 0 0 आएगा, माइनस के 0 × 1 0 आएगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये तो 1 ही बचेगा यहाँ, तो है ना, यहाँ पे ये सारा 0 हो जाएगा। तो M11 कितना आ गया हमारा, M11 आ गया सर 1 आ गया। क्या आया, M11 हमारा 1 आ गया। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो मैं इन्हें यहाँ लिख दूँ, तो M11 निकाल दिया हमने, कितना 1। ऐसे बेटा M12 निकालो। ठीक है ना, अब शॉर्ट में निकाल देते हैं। तो ये गया, तो 0 × 1 0, माइनस के 0, ये भी 0 आ जाएगा। M13 निकालोगे तो देखो M13 ये गया, 0 × 0 0, माइनस के 0 × 1 0, तो ये भी 0 आ गया। तो M21 निकाल दो। तो M21 जैसे निकालोगे बेटा, ये तो ये गया, सेकंड रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, 0 × 1 0 और 0 × 0 0, तो ये भी 0 आ गया। M22 निकालोगे तो M22 कितना आएगा बेटा, तो M22 आएगा, देखो ये रहा, तो सेकंड कॉलम गायब और सेकंड रो, तो 1 × 1 1 आएगा और माइनस के 0 × 0, तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, यही तो आएगा बेटा। देखो यहाँ पे निकाल के देख लो ना आप इसे। ठीक है सर, क्या निकाल रहे हो, M22 निकाल रहे हो। तो ये गया बेटा और ये गया, तो 1 × 1 1, माइनस के 0, तो ये 1 ही तो बचेगा। अब यहाँ पे निकालो M23, तो M23 निकालोगे, ये गया, तो 1, ये तो 0 ही बन गया। ठीक है सर, अब निकालो बेटा M31, क्या निकालो M31, ये गया, 0 × 0, माइनस के 0 × 0 0 आ गया। M32, ये गया, 0 0 0 आ जाएगा सर ये। M33, तो बेटा ये गया 1 × 1, माइनस के 0, तो 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। ये बात क्लियर होगी। तो हमने ये माइनस निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स यहाँ निकाल दो आप इसके। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे सर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आ गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या, साइन का ध्यान रखेंगे। वैसे तो मैंने आपको समझा रखा है कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस। तो यहाँ 1 और 1 प्लस आएगा बेटा, तो ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ तो 0 आएगा, आंख बंद करके रख दो। यहाँ भी 0 आएगा, आंख बंद करके रख दो। यहाँ भी प्लस ही आएगा 1, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा ये। तो ये आगे बस कोफैक्टर्स निकालने थे, माइनस निकालने थे, तो कोफैक्टर्स और माइनस हमने निकाल दिए। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी बेटा। इसमें कोई दिक्कत है आपको, बोलो जल्दी। नोट भी कर रहे हो ना साथ के साथ, है ना, नोट कर रहे हो ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे हम। इसका कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट।